साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उड़ीसा राज्य के बालासोर की ये घटना है। एक पति पत्नी होते हैं और पति जो है और पत्नी दोनों काफ़ी समय से लंबे समय से अलग-अलग रहते हैं। मतलब इनकी शादियाँ हो गई हैं और कुछ मनमुटाव, झगड़े, झंझट की वजह से एक साथ नहीं रह रहे थे। तो ये जो पति है, इसका नाम शेख अमजद बताया जा रहा है। ये कटक का निवासी है, शेख अमजद। और इसकी पत्नी का नाम नहीं बताया गया, पत्नी का क्या नाम है वो नहीं बताया गया। साथियों, ये अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके घर पे आता है। तो घर पे आया, उसके बाद वहीं गार्डन था, गार्डन में दोनों खड़े होके बातचीत कर रहे हैं, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। गार्डन में बातचीत कर रहे हैं, पति मना रहा है, लेकिन पत्नी जो है, उस पति के तरफ देख भी नहीं रही है। दोनों खड़े हैं, दिख रहा है, लेकिन पत्नी का मुँह दूसरी तरफ है, पति का मुँह उसके सामने है। जैसे होता नहीं कि भाई दोनों आई टू आई कांटेक्ट जो है, ये नहीं हो रहा था। मतलब आँख से आँख का मिलन नहीं हो रहा था। पत्नी मुँह बनाए दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी थी और पति उसके मुँह की तरफ ऐसा देख रहा था और बातचीत कर रहा था, ये गार्डन में। अच्छा साथियों, ये वीडियो कैसे आया? वो गार्डन में तो सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था, लेकिन जब ये दोनों बात कर रहे थे, तो वहीं का निवासी एक लोकल आदमी, वो अपनी घर की बालकनी से उसने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका हैं, क्या हैं? वो आदमी अपनी बालकनी में बैठ के अपने मोबाइल से वो वीडियो बना रहा है और इनका कुछ देर तक बातचीत होता है साथियों। और बातचीत होते-होते जो है, लगता है बात नहीं बनी जो है, बात नहीं बनी। इसका पति जो है, एक हाथ अपनी पत्नी के ऐसे इधर-उधर ऐसे घुमा रहा, सहला रहा है, मतलब उसको मना रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं, एक हाथ से। लेकिन दूसरा हाथ जो है, उस पति का, इस शेख अमजद का जो है, दूसरा हाथ पैंट की जेब में था। तो जब वो अपनी पत्नी को ऐसे-ऐसे करके सहला रहा है, गटई-उटई जो है, उसके सिर पे हाथ फेर रहा है और बात नहीं बनी, इतने में वो जेब से निकाला चाकू और उस चाकू से एक गहरा घाव, जिसे कहते नहीं कि गर्दन काट दिया, अपनी ही पत्नी का। और जो ये आदमी अपने बालकनी में वीडियो बना रहा था, वो तो दूसरा कुछ सोच के बना रहा था कि देखो ये लोग करते क्या हैं, पति-पत्नी हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं। वो इस मकसद से बना रहा था वीडियो। लेकिन जब इसने चाकू मार दिया, वो महिला चिल्लाने लगी, तो ये भी चिल्लाने लगा बालकनी में वीडियो बनाते-बनाते। बोला, "अरे पकड़ो, पकड़ो, चाकू मार दिया, ऐसा-ऐसा" चिल्लाने लगा। तो जब वो वहाँ अपनी बालकनी से चिल्लाया और ये महिला भी चिल्ला रही थी, तो उस गार्डन में और भी लोग थे, वहीं आस-पड़ोस में और भी लोग थे। फिर लोगों ने दौड़ा के इसको पकड़ लिया, शेख अमजद को लोगों ने पकड़ लिया और फिर मारे-पीटे भी होंगे। उसके बाद में पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई, फिर इसको गिरफ्तार कर ली। साथियों, गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की जाने लगी कि भाई तुमने क्यों ऐसा किया? क्यों मारा जो है अपनी पत्नी को? तब ये जाके ये सारी बात बताया, जो अभी हमने आपको पहले बताया कि पति-पत्नी में मनमुटाव चल रहा था, झगड़ा-झंझट चल रहा था। इस वजह से दोनों अलग-अलग रहते थे और काफ़ी लंबे समय से अलग-अलग थे। तो वो जो है अपनी पत्नी को मनाने के लिए आया था और पत्नी मान नहीं रही थी, उसको कुछ भाव ही नहीं दे रही थी। तो उसको गुस्सा आ गया तो उसने चाकू मार दिया। इतनी बात इसने बताया शेख अमजद ने।
साथियों आपको बताते चलें, ये महिला का पहले इलाज जो है वहीं बालासोर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन वहाँ कामयाबी नहीं मिली। फिर इसको कटक की एक हॉस्पिटल है एससीबीयू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है इस महिला को। लेकिन इस महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है साथियों। अभी भी इस महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। अब आगे देखो क्या होता है, भगवान ही मालिक हैं। हाँ, इस महिला का जो इसने चाकू मारा है, चाकू का घाव काफ़ी गहरा था। हाँ, तभी तो नहीं उसको आराम मिल रहा है। ऐसे एकदम सटा के ऐसे खींच दिया है। साथियों, इसमें और कुछ अगर नई खबर आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। इस महिला का इलाज चल रहा है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो महिला कह भी रही है, जब वो गिरी है, चिल्ला रही थी, वो कह रही थी कि मैं मरना नहीं चाहती, अभी मैं मरना नहीं चाहती, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। ये इसने हमको चाकू मार दिया। हाँ, तो साथियों देखिए अब क्या होता है, आगे भगवान ही मालिक हैं। अगर कोई समाचार आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख़्याल रखिए। फिर मिलते हैं साथियों एक नई कहानी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए साथियों। आप सभी के सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम आप लोगों को हर दिन एक नई-नई कहानियाँ सुनाते हैं, बताते हैं। आप लोग को होशियार करते हैं, सावधान करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बच के रहिए साथियों। जिसके मन में कुछ रहे, मुँह में कुछ रहे। हाँ, आजकल लोग दो मुँहा साँप से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं कि उनकी भाषा कुछ है, लेकिन दिल के अंदर कुछ लिए हैं। ऐसे आदमी, ऐसे महिला, ऐसे बच्चों, ऐसे बुजुर्गों सभी से सावधान रहने की ज़रूरत है, जिसके अंदर दो मुँहा साँप वाला गुण है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।